राधे राधे। एक भजन है, मारे सिर पर श्याम दणिरो हाथ आ दुनिया मारो काई करसी। आज ये हमारी कथा भी इसी भजन से संबंधित है, जिसमें एक भगत अपने भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो उसके बाद में उसकी दुनिया क्या कर सकती है। हमारी आज की कथा करममेति के बारे में है। महान भक्त करममेति जी की कथा से संबंधित है आज की हमारी कथा। तो आइए आज की हमारी इस कथा को शुरू करते हैं। जयपुर प्रांत के एक छोटे से राज्य में एक राजपुरोहितों के घर पर करममेति का जन्म हुआ था। करममेति बचपन से ही उनकी इच्छा कृष्ण इच्छा में लग गई थी। उनका मन कृष्ण प्रेम में लग गया था और धीरे धीरे कृष्ण प्रेम बढ़ता गया। जब एक बार बड़ी हुई नवयुवती हुई तो उनके पिता द्वारा उनका संबंध करवा दिया गया और विवाह की तैयारी होने लगी। करमवती अपने पिता के सम्मान हेतु कुछ कह ना सकी, लेकिन करमवती जानती थी कि कहीं ना कहीं अगर विवाह कर लिया, अगर इस मोह जाया में फंस गए तो भगवान का नाम का आशा छूट जाएगा। इसलिए करमवती ने भगवान के नाम को आशा लेते हुए पर पिता से वो बात कह नहीं पाई। एक दिन एक रात करमवती ने सोचा, ये अंतिम रात है। यदि आज मैंने अपने विचार नहीं किया, अपने मन पर ये विचार नहीं किया तो उसके बाद में मैं कभी भी भगवान के चरणों की सेवा नहीं कर पाऊँगी, भगवान के नाम का जाप नहीं कर पाऊँगी, भगवान के रस में नहीं मिल पाऊँगी। उसके बाद में करमवती विश्वास करती है अपने आप पर और कहती है कि मेरे कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और यह समझकर, यह सुनकर करमवती अपने कृष्ण को अपने मन में धारण करते हुए घर को छोड़ देती है। बिना किसी पथ का ज्ञान हुए, बिना किसी लक्ष्य का ज्ञान हुए, कहाँ जाना है, कहाँ पर रहना है, किसी कुछ भी नहीं पता करमवती को। बस घर छोड़ देती है और अपने मन में श्री कृष्ण का प्रेम रूप लेकर घर से रवाना हो जाती है। वन वन भटकती है, अनजान वन, किसी को कुछ पता नहीं, वनों में जाकर घूमती है। सुबह उठकर जब पिता देखते हैं अपनी पुत्री को तो पुत्री घर पे नहीं दिखती है। राजा राजपुरोहित थे तो राजा के पास गए और राजा ने अपने सारे सैनिकों को करमवती को ढूंढने के लिए लगा दिया। जब करमवती ने सुबह देखा कि कुछ घुड़सवार पीछे पीछे आ रहे हैं तो करमवती छुपने लगी, क्योंकि करमवती को पता था कि यदि मैं इन घुड़सवारों के पास पकड़ी गई, अगर मैं घुड़सवारों के पास पकड़ ली जाऊंगी तो पुनः मैं संसार के उसी कुएं में ढकेल दी जाऊंगी जिससे बचकर मैं अभी आई हूँ। करमवती को छुपने की जगह दिखती है। करमवती पास में एक ऊंट का मृत शरीर पड़ा देता है, जिसे कुत्तों ने नोच लिया था और जिसका पेट एक गुफा की तरह बन रखा था, जिसके ऊपर कंकाल था लेकिन अंदर का जो मांस था वो कुत्तों द्वारा, वो पशुओं द्वारा नोच लिया गया था और वो पेट एक गुफा की तरह बन चुका था। करमवती को वो जगह छुपने के लिए उपयुक्त लगती है और बिना किसी गंध को महसूस किए हुए करमवती ऊँट की पेट की उस गुफा में जाकर छुप जाती है घुड़सवारों के डर से। करमवती को जो एक दुर्गंध जो मृत्यु को प्राप्त होती है, एक मरे हुए जानवर की दुर्गंध बहुत खराब होती है, तो उस दुर्गंध को ना तो उन्होंने सहन किया ना उन्होंने महसूस किया और सीधा ही वो ऊँट के पेट में जा छुपी। राजा के दूत, राजा के जो सैनिक थे वो उस तरफ आए नहीं थे, क्योंकि प्राण लेने वाली दुर्गंध थी। ये प्राण लेने वाली दुर्गंध को सूंघते ही लोगों अजीब से मृत्यु जैसी प्राप्त हो जाए, ऐसी दुर्गंध की तरफ वो गए नहीं। लेकिन राजा का सख्त आदेश था, राजपुरोहित की बेटी थी, ढूंढना जरूरी था। तो लगातार 3 दिन तक घुड़सवार उसी इलाके में घूमते रहे, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं करमवती के पैरों के निशान प्राप्त हो चुके थे। तो 3 दिन तक वो उसी आसपास इलाके में करमवती को ढूंढते रहे और 3 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए करमवती उस ऊँट की खाल में छुपी रही, जो कि दुर्गंध इतनी खतरनाक जिससे लोगों के प्राण चले जाए, एक मृत जानवर की दुर्गंध को भी करमवती को सहन नहीं हुआ। ये दुर्गंध, ये मोह माया, ये संसार, ये उनको आकर्षित करती है, उनको प्रभावित करती है जो हरि चरणों से दूर होते हैं, जिनके मन में भगवान का आसरा होता है, जिनके मन में कृष्ण का छवि होती है, उनको कोई और चीज़ प्रभावित कर भी नहीं सकती। करमवती लगातार 3 दिन तक वहाँ पर उस ऊँट की छाल में उपस्थित रहती है। जब 3 दिन बाद में राजा के सैनिकों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती तो करमवती बाहर आती है। अब क्या, कहीं जाना का ठिकाना नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे भक्ति करनी है, कुछ भी पता नहीं। बस नाम का आशा था, कृष्णा 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 नाम रटते रहते थे करमवती। और भगवान ने उनकी जब
भगवान ने उनको देखा कि अब ये पूर्ण रूप से इसके मन में अब कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, ना कोई आगे ना कोई पीछे ना कोई लक्ष्य, बस कृष्ण ही कृष्ण। तो भगवान उन्हें फिर अपने आँखों पे अपने हथेलियों पे रखते हैं और भगवान उन्हें वृंदावन धाम पहुंचा देते हैं। जब वृंदावन धाम हम कृष्ण प्रेम की तरफ जाते हैं तो वृंदावन एक स्थल ना होकर के एक सजग पुरुष बन जाता है, जिसके हर रोम रोम में कृष्णा की आवाज़ सुनाई देती है, हर रोम रोम में राधा का ज्ञान गुना देता है। वह करमवेती उस पावन वृंदावन धाम में चली जाती है, उस पावन वृंदावन धाम में अपने भगवान की पूजा, अपने भगवान के मन में रम जाती है और अपने कृष्ण प्रेम में एक अतुल्य भक्त बन जाती है। लेकिन पिता का प्रेम, पिता की मोह माया, जो उनका मन घबरा रहा था कि बेटी जिंदा है या नहीं है। उनको पता था कि मेरी बेटी को कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं बेटी वृंदावन तो गई ना गई होगी। तो बाप, उनके पिताजी उनके पीछे वृंदावन उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब पिता का मन बेटी से जब तक ना मिले जब तक तड़प रहा था और कृष्ण से ये देखा नहीं जा रहा था। एक बार वो यमुना के किनारे पर जाकर बैठ रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे और भगवान से कह रहे थे, सिर्फ एक बार मैं अपनी बेटी का दर्शन करना चाहता हूँ। हे सांवरा, मन कम से कम इतो तो पता चले कि मारी बेटी जिंदा है या कोनी, कोई भी ने कुत्तो कोई शिकारी जानवर तो नहीं खा लियो है, कोई गंदा पुरुष भी साथे कुछ खराब तो नहीं कर लियो है। आज ज़िंदगी एक छोटी सी उम्र में लड़की कटे गई है, कटे नहीं आई है, मारने हमारी बेटी रात दर्शन करा दे। तो भगवान ने जब अपने एक पिता का ऐसा तत्पर हृदय देखा तो करमवेती को उस पिता के सामने लेकर आना पड़ा। और जब करमवेती अपने पिता के सामने आए तो एक ऐसा ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया हुआ था, जिसके तेज से हजारों सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होने वाला इतना तेज प्राप्त हो रहा था। एक बार तो पिता की दर्शन करते ही पिता की आंखों में आंसू आने लगे। पिता ने देखा कि वाह, कृष्ण भक्ति में इतना रस, इतना तेज, इतना मिठास है जितना और किसी में ही नहीं है। लेकिन वही पिता का मोह, फिर उन्होंने अपने बेटी का मोह को देखते हुए कहा कि, और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मुझे पता है तुम कृष्ण भक्ति कर रही हो, तुम कृष्ण भक्ति में हो, तुम कृष्ण प्रेम में हो, लेकिन कम से कम एक बार तो अपने घर चलो, वहाँ पर ही भक्ति कर लेना। तो करमवेती कहती है कि पिता, आप जानते हैं आप विद्वान हैं और विद्वान होकर भी आप ऐसी मूर्खपनी बातें करते हैं। अब आप अपने घर जाइए, मैं अब वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर पिता कहते हैं कि वास्तव में वन वन तो हम घूम रहे हैं बेटी, तुम्हें तो अपना ठिकाना मिल गया है, तुम्हें तो अपना निवास स्थल मिल गया है। और अपनी बेटी से आशा लेते हुए, बेटी से आज्ञा लेते हुए, उस कृष्ण भक्तनी से आशा लेते हुए करमवेती के पिताजी वापस अपने राज्य में आ जाते हैं। और जब ये बात अपने राजा को बताते हैं तो राजा भी उनका दर्शन करने के लिए, उस ब्रह्मचारिणी, उस कृष्ण भक्तनी का दर्शन करने के लिए वृंदावन चले आते हैं। धन्य हो उस करमवेती बाई को। यदि इस कथा में किसी प्रकार की कोई छोटी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। राधे कृपा आप पर बनी रहे और सब्सक्राइब टू पीवीटी राधा, ताकि ऐसी ही भक्तों की कथा आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे।